Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हरियाणा पर सामने दिखाई दे रही तस्वीरें गांव मम्मड़खेड़ा की हैं। आपको बता देते हैं कि गांव मम्मड़खेड़ा के अंदर पहला गांव का अग्निवीर युवक अपनी ट्रेनिंग पूरी करके पहली बार अपने गांव लौटा है। तो जो अग्निवीर युवक है उसका भव्य स्वागत है वहां पर किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में गांव के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो उसी के साथ साथ आप तस्वीरों के माध्यम से ये भी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से फूल मालाएं पहनाकर अग्निवीर युवक का जो भव्य स्वागत है गांववासियों की तरफ से किया जा रहा है। गांव में पहली बार अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अग्निवीर युवक सबसे पहले गांव के अंदर पहुंचता है। तो पहुंचते ही बालाजी मंदिर के अंदर जाकर माथा टेककर बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेता है। तो उसके बाद गांववासियों की तरफ से एक बड़ी बाइक रैली निकालकर जो अग्निवीर युवक है उसका स्वागत किया जाता है और गांव के अंदर लाया जाता है। वहीं पर आप तस्वीरों के माध्यम से ये भी देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में जो गांव की महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर उमड़ी हुई हैं और उसके साथ साथ जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी तरफ से भी उनको आशीर्वाद देने के लिए भी यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उसी के साथ साथ आपको बता देते हैं कि घर वालों की तरफ से जो उसकी बहनें हैं, खासकर अग्निवीर युवक की, उनकी तरफ से रिबन कटवा कर अग्निवीर युवक से उसका जो भव्य स्वागत है वो भी किया जा रहा है। तो चलिए खैर बातचीत कर लेते हैं जो अग्निवीर युवक है उससे भी, खैर उनका क्या कुछ कहना है और जो गांववासी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। पहला युवा अग्निवीर लगा है, उसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और युवाओं को क्या संदेश देंगे? संदेश ये मेरा सबसे पहले गांव का नाम रोशन हुआ है और इससे जो बच्चे हैं वो नशे से दूर रहेंगे, सीख मिलेगी भाई, वही अपने जीवन के बारे में सोचेंगे हम भी अग्निवीर बने, देश की रक्षा करें। ये जो भव्य समागम समारोह चल रहा है अग्निवीर खातिर जो लगकर आज ट्रेनिंग पूरी करने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने इतनी मेहनत की, प्रोग्रेस की और अपने गांव का नाम रोशन किया है। उसके बाद में जैसे इनके स्वागत के लिए हम आए हैं तो ये एक नए युवाओं को एक संदेश मिलता है, जुनून मिलता है, उनको हिम्मत मिलती है कि हम भी आगे जाकर ऐसा काम करेंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे, तो हमारा भी ऐसा ही स्वागत होगा और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। गांव के अंदर आपका बेटा है, हाँ जी, जो अग्निवीर की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पहुंचा है, उसके लिए आप कितने को उत्साहित हैं और किस तरह से ग्रामवासियों का आप है जो ये स्वागत समारोह देख रहे हैं? बहुत हार्दिक सम्मान करता हूँ मैं गांव का और बहुत ही बढ़िया गांव ने प्रोग्राम किया है और अच्छी बात है, ऐसी लैंड में कोई लगे तो बहुत अच्छी बात है। देश सेवा में युवाओं को जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए जी, ज़रूर। और युवाओं को आप क्या कुछ कहना चाहते हैं जो फौज की तैयारी कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ भी मेहनत करें, वो बहुत कामयाब हो। हेलो, मेरा वीरा फौज च लग्या होया, सानू बहुत खुशी है। मैं चाहनी है कि सब दे वीरे अग्निवीर फौज च लगन, सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत खुशी होए। खुशी है कि मेरा भरा फौज च लग्या, ਅਸੀਂ कहने कि सारे फौज च लगन वीरे मेरे भाई तरह ते नशिਆਂ ਤੋਂ बचे रहन। अजकल ਦੇ ਵੀਰੇ बहुत ਵਧੀਆ ਨੇ वैसे, पर नशिਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ बच के रहन, फौज ਦੇ ਵਿੱਚ भर्ती हो गए साडे ਵੀਰੇ। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद गांव में पहुंचे हैं, गांव का उत्साह देखने को मिल रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि गांव वालों ने मेरा बहुत तहे दिल से स्वागत किया है और मेरे लिए इतना प्रोग्राम एकत्रित किया है, तो मैं गांव वालों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपको ट्रेनिंग के दौरान किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर
बढ़िया है। वैसे 4 साल के लिए एग्रीमेंट कर दी गई है और अब कहते हैं भी परमानेंट, कुछ अगला बैच आएगा उसके अनुसार कहते हैं परमानेंट कर देंगे उन्हें। आपको मतलब ये देश सेवा के लिए जाने के लिए प्रेरित किसने किया था, इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले हमारे गांव मुकेश बेनीवाल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उसने मुझे कहा कि बोलिए। उसने मुझे ये कहा कि तुम अग्निवीर में जा सकते हो, मैं इसके काबिल हूँ, मुझे ये संदेश दिया उसने। फिर मैंने धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट कर दी, तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। और मैं मुकेश बेनीवाल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मुझे जागरूक करते रहे कि तू ये कर सकता है, तू ये खुद जरूर करेगा, कर सकता है। अपने माता पिता का और गांव के जो अन्य उनका आप कितना शौक मानते हैं? कि आपको घर से कितनी सपोर्ट रही, आप इसकी तैयारी कर रहे थे उस समय? जी, मुझे घर से तो मुझे फुल सपोर्ट रही थी और मैं घर से तब भी मैं बाहर निकलता, घर वाले मुझे ये नहीं टोका अभी तू ग्राउंड में क्यों जाता है, किस लिए जाता है। मैं ग्राउंड में रनिंग के लिए जाता था। बहुत मेहनत करने के बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ है। गांव के युवाओं के लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? गांव के युवाओं के जो होनहार लड़के हैं उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जितनी हो सके उतनी कड़ी मेहनत करें, प्रयास करो, आप जितना हो सके उतना प्रयास करो, सर के आगे जीत है। गाँवों के लिए और जो युवा फौज के अंदर जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अग्निवीर एक बहुत ही बढ़िया योजना है और जितने भी युवा जो लड़के हैं, मेरे भाई हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि दिल से तैयारी करो, कड़ी मेहनत करो। और इतना मुश्किल भी नहीं है फौजी लगना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन तैयारी जुनून होना चाहिए, फौजी बनने का जुनून होना चाहिए। कहते हैं कि फौजियों की जो ट्रेनिंग है वो बड़ी ही कठिन और कष्टदायक होती है। फौजियों की ट्रेनिंग तो कड़ी तो होती है, लेकिन वैसे ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वैसे रगड़ा खाने स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अगर ऐसे ही अगर बन गए तो आने वाले समय में उनका क्या होगा।